नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट लोक सेवा के एक नए वीडियो में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लोअर सबऑर्डिनेट मुख्य परीक्षा 2026 के बारे में यह वीडियो होने वाला है। इसके नोटिफिकेशन की हर बारीक जानकारी पर चर्चा किया जाएगा, जैसे लास्ट डेट क्या है, इसकी फ़ीस क्या है और अर्हता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, ये मेरा आपसे वादा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम अभी जो लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ है, तो उस लेखपाल के एग्ज़ाम से हम क्या सीख सकते हैं, उसके प्रश्नों को देख के हम क्या सीख सकते हैं और लेखपाल के अभ्यर्थी क्या करें, इस पे भी हम लोग एक चर्चा करेंगे। तो इसके लिए वीडियो को आप मिस मत करिएगा दोस्तों। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो जो मैं डालता हूं वो आपसे मिस ना होने पाए। चलिए बहुत ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम यहां शुरुआत करते हैं दोस्तों पदों की संख्या से। देखिए 2285 पद अभी तक के लिए इसमें है, लेकिन अभी जानकारी के अनुसार ये है कि कुल पद अभी 3000 के आसपास बढ़ के हो चुके हैं। और जब तक ये एग्ज़ाम होगा तब तक आप देखेंगे कि 3000 के पदों पर लगभग यह एग्ज़ाम लिया जाएगा। और परीक्षा जो है दोस्तों ये 100 अंक का है और 2 घंटे का, मतलब 120 मिनट का ये परीक्षा होगी। और इसकी योग्यता जो है आपके पास स्नातक होना चाहिए और पेट 2025 में आपके पास नंबर होना चाहिए प्लस में। ठीक है, अभी कट ऑफ आएगा बाद में, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए जो जानकारी है उसको आप सुनते चलिए, आगे देखते हैं। और पूरी रणनीति जो है उस पर भी बात की जाएगी दोस्तों। तो आप वीडियो में कोई भी पॉइंट मिस मत करिएगा, 2-4 मिनट का समय निकाल के आप देखिए। इस वीडियो से आपको बहुत लाभ मिलेगा, आप हमारा विश्वास करके इस वीडियो को देखते चलिए दोस्तों। देखिए मिशन टाइमलाइन अगर हम देखते हैं तो इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण तिथियों को ध्यान देना जरूरी है। देखिए विज्ञापन जो आया था वो 30 मार्च 2026 को आया था और 29/5/2026 से, यानी 2 दिनों बाद से इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुरू होगा, इसीलिए ये वीडियो इस टाइम पे आ रहा है। आप इसको ध्यान रखिएगा कि नोटिफिकेशन तो बहुत पहले आया था, तो फिर अभी वीडियो क्यों बनाया जा रहा है। क्योंकि अभी 29 मई 2026 से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होगा, इसीलिए वीडियो बनाया जा रहा है। और आवेदन की जो लास्ट डेट है दोस्तों वो 18 जून 2026 है। और इसी दिन आप आवेदन भी कर सकते हैं लास्ट डेट पे, और शुल्क भी जमा करने की अंतिम तिथि यही है। तो आप लास्ट डेट का वेट ना किया करिए। हम हमेशा कहते हैं कि सबसे पहले जिस दिन आपको फॉर्म भरना शुरू हो जाए उसी दिन आप फॉर्म भरना चाहिए आपको। और 25/6/2026 तक फॉर्म में संशोधन भी आप कर सकते हैं, ये भी डेट आप याद रखिएगा। अगर कहीं कोई गलती हो जाती है, कहीं कोई त्रुटि हो जाती है फॉर्म में, तो ये 25 जून 2026 तक आप इसके लिए करेक्शन भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, आवश्यक एक और सूचना यहाँ पे लिखी हुई है कि आवेदन शुल्क सभी श्रेणियों के लिए मात्र 25 रुपये है। ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है। 18 जून के बाद कोई भी फॉर्म स्वीकार नहीं होगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, मुख्य परीक्षा का प्रवेश द्वार आप देखें तो मुख्य परीक्षा का प्रवेश द्वार है पीईटी 2025। केवल वही अभ्यर्थी योग्य घोषित हैं जिनके पास पीईटी 2025 का वैध स्कोर कार्ड होगा। शून्य या नकारात्मक जिनके स्कोर हैं वो अभ्यर्थी इसके लिए अयोग्य हैं। नोटिफिकेशन में ये दिया हुआ है, आप इसको देखिएगा। 15 गुना शॉर्ट लिस्टिंग इसके लिए की जाती है, जो कि सामान्य नोटिफिकेशन में, हर नोटिफिकेशन में दिया रहता है। लेकिन अभी पिछले लेखपाल वाले एग्ज़ाम में भी आपने देखा होगा कि 30 गुना भी बुलाया जाता है। कई एग्ज़ाम यूपी SSS के ऐसे हैं जिसमें 45 गुना तक लोगों को बुलाया गया है। और कैसे, जैसे आप कई बार आपके मन में ये बात आती होगी कि आखिर 45, जब 30 गुना 15 गुना लिखा हुआ है तो फिर कैसे आपको 45 गुना बुला लेगा। देखिए दोस्तों, इसमें आरक्षण लागू करने के लिए OBC, SC और ST कैंडिडेट्स के लिए जब तक पूरी संख्या नहीं हो जाती है आरक्षण के हिसाब से, उस हिसाब से बुलाया जाता है। तो सामान्य जानकारी के लिए नहीं होता है, ये आरक्षण के पर आधारित होता है। सामान्य तौर पर तो 15 गुना शॉर्ट लिस्टिंग के लिए नियम है। मुख्य परीक्षा के लिए कुल पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अंतिम कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को शामिल करते हुए यह संख्या रहेगी। तो अभी क्या है कि 2285 पदों का जो रणनीतिक विभाजन है उसको आप देखते हुए चलिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। कुल रिक्तियाँ 2285 हैं। लगभग ये बढ़ के अभी एग्ज़ाम के आसपास तक आप देखेंगे कि ये 3000 के आसपास हो जाएगा, और एग्ज़ाम से पहले 3000 वैकेंसी लगभग इसमें हो जाएगी, ऐसा आप हमारा विश्वास करिए। सामान्य योग्यता वाले इसमें कितने पद हैं, तो सामान्य योग्यता वाले 958 पद हैं, जिसके लिए आवश्यकता है केवल स्नातक होना चाहिए आपके पास।
ठीक है, कौन सा स्ट्रीम है वो मायने नहीं रखता है। लेकिन वहीं पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि विशेष योग्यता वाले पदों की संख्या इसमें कितनी है, 1327 पद ऐसे हैं जिनके लिए आपको कॉमर्स चाहिए, टाइपिंग चाहिए, विज्ञान चाहिए या कोई भी विशिष्ट तरीके का कोई ना कोई योग्यता आपको चाहिए। जैसे ओ लेवल बहुत चीज़ों में मांगेगा तो आप उस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो ये विशेष योग्यता वाले पद हैं और ये समान योग्यता वाले पद हैं। आप इसको देखिए और ध्यान रखिए। मैं आगे और चीज़ों को लेकर चलता हूँ। देखिए, लक्ष्य जो है हम लोगों का समान योग्यता वाले जो पद हैं, जो 958 पदों के लिए भारत में स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से सामान्य स्नातक होना पर्याप्त है। जैसे इसमें से कौन कौन से पद हैं, आप एक एक करके पदों को देखते चलिए। क्यों? क्योंकि जब मेंस के लिए आप अप्लाई करेंगे, जब डीएवी अपना भरेंगे, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भरेंगे तो उसमें वरीयता क्रम भी दिया होता है। तो उसको समझने के लिए जब आप सारे पदों को जानेंगे तभी तो वरीयता क्रम में आप वहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए, अमीन नीलामकर्ता मंडी परिषद का है, इसमें कुल पद इसके कितने हैं, 323 पद। अधिशासी अधिकारी है नगर निकाय में, इसकी आयु है 21 से 40 वर्ष, इसके कुल कितने पद हैं, 238 पद। सहायक चकबंदी अधिकारी चकबंदी आयुक्त के अधीन ये कार्य करता है, तो ये देखिए क्या है दोस्तों, 168 पद इसमें हैं। सहायक प्रबंधक गैर तकनीकी उद्योग निदेशालय के अधीन है, तो इसमें कितने हैं, 134 पद। केंद्र प्रभारी सड़क परिवहन के 92 पद हैं, 92 पद हैं। सहायक प्रबंधक विशेष चयन उद्योग निदेशालय में इसके कुल 3 पद हैं। ये समान योग्यता वाले जो पद हैं दोस्तों, इनके बारे में मैंने बताया। अब विशेष पद जो हैं, विशेष योग्यता वाले, उनको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, विशेष योग्यता वाले जो पद हैं, विशिष्ट डिग्री अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा अवसर है, जो कि 1327 पद इसमें हैं। अब कॉमर्स जिसके पास है उसके लिए क्या क्या वैकेंसी है, तो देखिए, सहायक कोषागार लेखाकार के कुल पद हैं कितने, 548। लेखा परीक्षक के कितने पद हैं, 419 पद। इसकी योग्यता क्या है, इन दोनों पदों के लिए सहायक कोषागार लेखाकार और लेखा परीक्षक का योग्यता अगर आप देखें तो बीकॉम होना चाहिए या अकाउंटेंसी में पीजी डिप्लोमा होना चाहिए। टाइपिंग के लिए आप देखिए तो टाइपिंग होना चाहिए, लिपिक सह टंकड़ और रोकड़िया के जो 229 पद है, इसके लिए आपको टाइपिंग होना चाहिए। इसके लिए कुल योग्यता क्या चाहिए, तो स्नातक चाहिए प्लस हिंदी टाइपिंग चाहिए 25 वर्ड पर मिनट, और रोकड़ का अनुभव आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे देखिए टाइपिंग वाला पद ये है। और विज्ञान और अन्य जो विशेष पद हैं उसको आप देखिए, जिला सहायक प्रतिरक्षण देखिए, सॉरी दोस्तों, जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी के 85 पद हैं और मंडी पर्यवेक्षक के 46 पद हैं। इसके लिए योग्यता आपको क्या चाहिए, इंटर में विज्ञान प्लस गणित होना चाहिए या 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए नियमानुसार। यही दोस्तों ये जो दोनों पद हैं इसके लिए ये आपको योग्यता होना चाहिए। तो ये सारे विशेष पद हैं दोस्तों, विशेष योग्यता वाले, सहायक कोषागार लेखाकार, लेखा परीक्षक, लिपिक सह टंकड़, रोकड़िया, जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी, मंडी पर्यवेक्षक, ये सब। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत मदद करेगा आपको आगे की चीज़ों को समझने में। और देखिए दोस्तों, जो पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया था, ठीक ना, तो उसके बाद फिर आयोग ने क्या किया कि अपडेटेड सिलेबस दिया, तो उसमें क्या नया जोड़ दिया गया उस चीज़ को भी आप यहाँ पे देखिए। जैसे पहले जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी जिसको रीजनिंग कहते हैं तो उसको हटा दिया गया। प्रारंभिक गणित उसमें दिया हुआ था, मैथ, वो भी हटा दिया गया। पॉलिटी हटाई नहीं गई लेकिन 10 से घटा के उसको 5 अंक का कर दिया गया, मतलब 5 प्रश्न कर दिया गया। इकोनॉमिक्स जो पहले वाले नोटिफिकेशन में दिया था 10 प्रश्न दिए थे, उसको 5 अंक का कर दिया, यानी 5 प्रश्न कर दिया नए जो उसका संशोधित जो सिलेबस आया था उसमें। और नया क्या जुड़ा है अब इसको देखिए, और क्यों लेखपाल वाले बच्चों के लिए बहुत प्लस पॉइंट बनेगा मैं वो भी बताता हूँ। देखिए डीआई अपने लेखपाल वाले में भी था, तो डेटा इंटरप्रिटेशन के जो नए थे वो 10 नंबर, जैसे सेम लेखपाल में था 10 अंकों का था, 10 प्रश्न आए हुए थे, ठीक वही चीज़ इसमें भी लोअर में भी जोड़ दिया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जो अंक पहले थे वो 5 थे, अब उसको बढ़ा के 10 कर दिया गया अपडेटेड वाले सिलेबस में। और सामान्य हिंदी को 5 से बढ़ा के 10 इसको भी कर दिया गया। तो ये सेम वही वाला सिलेबस कर दिया गया, कुछ चीज़ों को छोड़ के। अब जैसे ग्रामीण विकास वाला जो था वो पार्ट तो अब इसमें नहीं रहेगा ना दोस्तों, वो तो लेखपाल के लिए स्पेसिफिक एक सिलेबस था, वो चीज़ इसमें नहीं है। लेकिन ठीक आप देखेंगे ना तो डीआई 10 नंबर की लेखपाल में भी थी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी देखिए 5 से बढ़ा के 10 कर दिया गया, यही ये 5 उसमें नंबर का था, इसमें 10 अंक का कर दिया गया। और सामान्य हिंदी 5 से बढ़ा के 10 कर दिया गया, सेम लेखपाल जैसा ही।
तो ये नए सिलेबस और पुराने जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उस टाइम जो सिलेबस था उसके बारे में भी आपने समझ लिया कि क्या बढ़ा दिया गया, क्या घटा दिया गया। अब नए परीक्षा पैटर्न जो 100 अंकों का युद्ध क्षेत्र है उसको हम लोग कैसे टैकल करेंगे उसके बारे में आप यहाँ पे समझिए। और लेखपाल का जो अभी पेपर हुआ उसके एनालिसिस के बाद हम क्या स्ट्रेटेजी में अपने बदलाव कर सकते हैं वो बात भी आप यहाँ पे समझिए। देखिए, सबसे पहले बच्चा कोई भी होता है, कोई भी अभ्यर्थी होता है तो वो क्या सोचता है, जो सबसे हाई मार्क के होते हैं, हाईएस्ट मार्क जिसमें जिस सिलेबस सब्जेक्ट का है उस चीज़ पे पहले वो लोग फोकस करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, उत्तर प्रदेश का देखिए, उत्तर प्रदेश विशेष का 20 अंक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पाई चार्ट में 20 नंबर का दिया हुआ है, तो मतलब ये बहुत बड़ा वो आपका एरिया कवर करता है। और कंप्यूटर का देखेंगे तो इसमें 15 पूछेगा प्रश्न, ये भी एक बड़ा भाग है। और उसके अलावा विज्ञान और पर्यावरण के 10-10 प्रश्न आएंगे, मतलब 20 अंक का टोटल ये हो जाएगा। डीआई ऐसी चीज़ है जो 10 अंक का आएगा, सामान्य हिंदी है जो 10 अंक का आएगा। उसके अलावा जो जिसको जीके जीएस जिसको कहते हैं, जिसमें इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर्स आदि होता है, तो ये 25 अंकों का होगा। और लेखपाल में ये 35 अंकों का होता था, ठीक ना। अभी हम क्या अपनी रणनीति में सोच सकते हैं, अपनी रणनीति में हम ये सोच सकते हैं कि अगर हमारे पास 2 घंटे का समय है और निगेटिव मार्किंग हमारे पास 1/4 की अगर निगेटिव मार्किंग हमारे पास है, तो हम सबसे पहले ऐसे विषयों को कवर करेंगे जैसे उत्तर प्रदेश स्पेशल हो गया, कंप्यूटर का हो गया, तो उत्तर प्रदेश स्पेशल 20 में से 20 कर लिया, कंप्यूटर में से 15 कर लिया, 15 में से 13 कर लिया, ठीक है। विज्ञान और पर्यावरण से 10-10 प्रश्न पूछा जा रहा है, डीआई से 10 प्रश्न और हिंदी से 10 प्रश्न। तो हम क्या करेंगे, हम केवल यही पार्ट अगर हम अच्छे से अगर कवर कर लेंगे तो क्या होगा, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा या फिर हमारा कट ऑफ पार करने का ऐसा नंबर हमको मिल जाएगा। लेकिन ये स्ट्रेटेजी गलत हो जाएगी दोस्तों। क्यों ये मैं बात कह रहा हूँ, ये बात मैं कह रहा हूँ लेखपाल का जो एग्ज़ाम हुआ उसके एनालिसिस के आधार पर मैं ये कह रहा हूँ। अभी मैं आपको समझाता हूँ। आप देखिए अभी क्या हुआ कि जो हाई यील्ड वाले हैं, देखिए अभी लोअर के लिए जो हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो हाई यील्ड वाले जो हैं उसको आप कवर पहले सबसे पहले करने की कोशिश करिए। जैसे 20 अंक का क्या है, डीआई है, इसको 10 में 10 सही किया जा सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपने लेखपाल में भी देखा, इसका स्तर ऐसा था कि सारे बच्चे लगभग 10 में 10 करके आए होंगे। एक में थोड़ा सा ऑप्शन में गड़बड़ी थी तो 10 में से 9 इसको किया जा सकता था, आंख बंद करके किया जा सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने पेपर सारा एनालिसिस किया, इसी आधार पे बता रहा हूँ, ठीक है। सामान्य हिंदी में 10 में 10 मेरे जानने वाले कम से कम 50 बच्चों ने किया है, 10 में 10, तो ये भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हिंदी में भी आप कर सकते हैं। इस पे आपको फोकस ज़्यादा रखना चाहिए और किस पे फोकस कम करना चाहिए उसके अंक के आधार पे आप मत जाइएगा, वो भी मैं बताता हूँ। विज्ञान और पर्यावरण, तो देखिए विज्ञान और पर्यावरण, तो विज्ञान में कौन सा पार्ट है, विज्ञान में टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, ठीक ना, टेक का पार्ट है। वो सामान जो मतलब अप्लाइड साइंस आता है ना, वो वाला इसमें नहीं आता है, बीमारी ये सारी चीज़ें उसमें नहीं देता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी है हमारे सिलेबस में, और पर्यावरण और आपदा प्रबंधन का जो सिलेबस है ये सेम है, तो इस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पारंपरिक कोर जो है ना 25 अंकों का, इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और करंट अफेयर्स, ठीक, इन सब चीज़ों पे फोकस आपको बढ़ाना पड़ेगा। फोकस कहाँ कम करना है मैं बता देता हूँ, कंप्यूटर पे कम करना है। लेखपाल में जिसका भी नंबर कम हुआ है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, कंप्यूटर के प्रश्न जो 15, क्योंकि बच्चे क्या सोच के चल रहे थे कि हम 20 के 20 सही कर लेंगे, 20 में से 18 यूपी स्पेशल के करेंगे, और लोगों ने किया भी। 15 कर लेंगे हम कंप्यूटर में से, 13 कर लेंगे हम कंप्यूटर में से, और पहले किया भी जाता था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जो प्रश्न थे इसका स्तर बहुत ज़्यादा ऊपर था। मैं अभी डिटेल में अभी इसी पीपीटी में मैं वो भी चीज़ आपको दिखाता हूँ कि कैसे वो कठिन प्रश्न हो जाते हैं। एक जो जिसका इंटरमीडिएट योग्यता है उस परीक्षा के लिए कैसे वो प्रश्न बहुत ज़्यादा डीप में जाके पूछे गए कंप्यूटर के प्रश्न थे, जो कि किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकता है योग। लेकिन ये है कि सिलेबस में है तो आप कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन वो केवल इसीलिए दिया गया था हमारी समझ से, मैं जो अपनी समझ से आपको बता पा रहा हूँ कि कंप्यूटर के प्रश्न को कठिन इसीलिए किया गया कि अगर जिसने भी बच्चे ने कंप्यूटर, उसके अलावा हिंदी, उसके अलावा डीआई और उसके अलावा आपका यूपी स्पेशल के अगर केवल प्रश्न कर लेगा तो वही बच्चा सिलेक्शन ले लेगा, और बाकी सिलेबस अगर ना भी करे तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए कंप्यूटर के प्रश्न को कम किया गया, उसीलिए कि मतलब ऐसा कठिन प्रश्न बना दीजिए कि वहाँ पे अगर किसी का टारगेट होगा ना तो वहाँ से प्रश्न कम हो जाएगा उसका, तो उसका कट ऑफ से नीचे वो आ जाए, बस इसी चीज़ के लिए। कि और सिलेबस पे ध्यान दिया है कि नहीं,
हमारे को तो यही लगता है कि पेपर सेटर जो भी लोग होंगे विद्वान लोग ही होते हैं। उन लोगों ने जानबूझ के इस तरीके का पेपर सेट किया था और संभवतः आगे जो होने वाला एग्ज़ाम है उसमें भी यही पैटर्न को फॉलो किया जाए। तो हमारी रणनीति है उसको आप समझते चलिए। अब यहाँ पे देखिए, जो कंप्यूटर और आईटी के जो प्रश्न आए थे लेखपाल वाले में, अब उसको आप देखते चलिए। 21 मई 2026 को हुई लेखपाल की मुख्य परीक्षा में कंप्यूटर के प्रश्न जो 15 थे अत्यधिक कठिन और तकनीकी स्तर के आए थे। केवल बेसिक लुसेंट और अरिहंत से इसमें काम नहीं चल पाएगा, ये भी आप देखिएगा, क्योंकि बहुत डीप लेवल पे पूछा गया था। इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, प्रिंटर क्या है, प्लॉटर क्या है, जेट इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, लेज़र प्रिंटर क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर कौन है कौन नहीं है, www की खोज किसने किया किसने नहीं किया, HTML क्या होता है, ईमेल रिसीव करने के लिए कौन सा कमांड होता है, ये होता है वो होता है। ये सारे सामान्य प्रश्न ये सारे बच्चों को आता है, सब लोग रटे रहते हैं। अगर इस लेवल के प्रश्न पूछा जाता तो 15 के 15 भी सही किए जा सकते थे, लेकिन वो कठिन स्तर के पूछ लिया। अब 15 अंकों के लिए जो नया फोकस कहाँ होना चाहिए वो आप देखिए। नवीनतम तकनीकें जो हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स से और बिग डेटा से। देखिए बिग डेटा वाला एक जो प्रश्न आया था हडूप वाला, वो आप लोगों ने देखा होगा। हडूप का प्रश्न आया था, बिग डेटा का है और बहुत डीप लेवल का वो है, क्योंकि अपाचे हडूप तो मैक्सिमम लोग जानते हैं, लेकिन जो आया था वो लोग नहीं जानते थे। तो नवीनतम तकनीकें जो हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और बिग डेटा। और इसके साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान में आपको ध्यान रखना है कि MS वर्ड, MS एक्सेल का गहरा ज्ञान आपके पास होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए? क्योंकि शॉर्टकट की पूछा था। शॉर्टकट की पे बहुत लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बहुत डीप लेवल के जो एक्सेल में इस्तेमाल होते हैं, जो डेली उस पर काम करता है संभवतः वही वो कर पाएगा, उस लेवल का ये। लेकिन कंप्यूटर योग्यता का ये एग्ज़ाम नहीं था, तो इसमें तो कम से कम वो नहीं पूछना चाहिए। सामान्य वाले जो शॉर्टकट की भी होते हैं वो पूछ लेता तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आयोग है वो पूछेगा तो उसके ऊपर सवाल नहीं खड़े किए जा सकते हैं। हमको क्या कर सकते हैं? हम लोग अपनी रणनीति को बदल सकते हैं, यही सबसे सही बात होती है और यही माइंडसेट सही होता है। कोई भी आदमी आयोग को खड़ा होकर उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दे, वो नहीं, आप उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। आप कर क्या सकते हैं? आप केवल अपनी रणनीति को बदलाव करके और सिलेक्शन ले सकते हैं और अपना जीवन बेहतर कर सकते हैं, बस यही सही रणनीति है। तो जो व्यवहारिक ज्ञान है MS वर्ड एक्सेल का गहरा ज्ञान लीजिए। गवर्नेंस, डिजिटल वित्तीय उपकरण आदि से संबंधित भी प्रश्न पूछे गए थे लेखपाल में, तो उसको भी आप देखिएगा। और इसी आधारित जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछे गए उसके उन प्रश्नों के जितने भी टॉपिक हैं उसको आप बढ़िया से पढ़ के लोअर PCS के लिए आप जाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और देखिए वीडियो में आगे चल के हम एक और बात आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के जो विशेष है ये गेम चेंजर रहा, ये लेखपाल के लिए भी गेम चेंजर रहा, क्योंकि ऐसे कुल प्रश्न थे 20 के 20 इसमें किए जा सकते थे, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। लेकिन कौन वो बच्चा कर सकता है जो बहुत डिटेल में पढ़ा होगा तब, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे भी थे जैसे 1988 में जो संस्था एक गठित हुई थी उसके बारे में पूछा। तो ये तो ऐसे प्रश्न हैं कि जिसको आप लगातार रिवीजन करते रहेंगे तभी आप उसको कर पाएंगे। कोई ODOP तो है नहीं कि बच्चा याद कर लिया ऐसे ही, किसी को भी याद हो जाएगा। राह चलते भी लोगों को बता देंगे कि फलाने जगह ज़िले का ODOP ये है तो उसको याद हो गया, तो ये चीज़ नहीं है। देखिए कला और संस्कृति, वास्तुकला, त्यौहार, लोक नृत्य और क्षेत्रीय भाषाएं। उत्तर प्रदेश का भूगोल और पर्यावरण, जिसमें जलवायु, मिट्टी, वन्य जीव और खनिज संसाधन आते हैं। अर्थव्यवस्था की अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो उद्योग, व्यवसाय, रोजगार और राज्य व्यवस्था। और उत्तर प्रदेश से संबंधित करेंट अफेयर्स, यूपी राज्य की नवीनतम उपलब्धियां और समसामयिक घटनाएं, इस पे आपको विशेष फोकस रखना पड़ेगा। अब देखिए जो मैं बात आपको कह रहा था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मास्टर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए हमको, अगर हम लेखपाल की परीक्षा से लेखपाल के पेपर को एनालिसिस करके अगर हम लोअर PCS के पेपर को ऐसे हल करने का, ऐसे टिकल करने की कोशिश करें, क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए कि हमारा सिलेक्शन इसमें भी हो जाए, बहुत हाई स्कोर पे जाके, कट ऑफ कितनी भी जाए हमको चिंता ही ना रहे। तो देखिए जो उच्च ROI वाले जो अंक हैं, जो उच्च ROI वाले जो टॉपिक हैं उसको आप देखिए। UPG के 20 प्रश्न, कंप्यूटर के 15 प्रश्न,
डीआई के 10 प्रश्न और हिंदी के 10 प्रश्न। कंप्यूटर वाली चीज़ों को यहाँ पे आप थोड़ा सा एक वो रख लीजिए, लेकिन यूपी जी के डीआई और हिंदी कितना हो गया, ये टोटल हो जाता है 40, ठीक ना। और कंप्यूटर वाला अगर 15 उसमें जोड़ देते हैं, और जाहिर सी बात है कि अगर अगली बार भी कंप्यूटर का भी सिलेबस बहुत बड़ा है, तो ऐसी बात नहीं, अगर अगली बार भी कठिन अगर आ जाते हैं प्रश्न, तो आप कंप्यूटर को एक बार ना थोड़ा सा साइड में उसको आप ये अपने लिए ना प्लस पॉइंट मान के मत चलिएगा। हम यही कहेंगे, यूपी जीके पे कुछ पूरा मतलब रणनीति बनाइए कि तैयारी कैसे होगी, सब अधिक से अधिक सही करिए। डीआई में 10 के 10 सही करिए, हिंदी में 10 के 10 सही करिए। तो हम यहाँ पे कंप्यूटर को अभी हटा देते हैं और रणनीति यहाँ पे केवल 40 अंक की है। तो देखिए तब भी सिलेबस से लगभग 40% तो आप यहीं से नंबर कर लेंगे। और मध्यम आरओआई की अगर 20 अंक की बात करें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, पर्यावरण के 10 प्रश्न हैं, आप पर्यावरण और आपदा प्रबंधन के 10। रणनीति क्या है, रटने के बजाय व्यवहारिक समझ और करंट अफेयर्स से जोड़ के इस चीज़ को पढ़ें। और न्यूनतम आरओआई क्या है, इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर्स आदि ये सब प्रश्न जो है 25 अंकों के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ सिर्फ महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसका PYQ का अभ्यास करें, पूरे सिलेबस के पीछे न भागें। जाहिर सी बात है कि जो प्रश्न आए थे बहुत ही आसान ही आप कहेंगे, जैसे जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं उनसे आसानी आप इसको मान के चलेंगे, कठिन नहीं थे प्रश्न। तो रणनीति को आप समझते चलिए कि दस्तावेज सत्यापन की चेतावनी यहाँ पे दी हुई है, ये तो लगभग सभी लोग जानते हैं, तो इस पक्ष को हम यहाँ पे हटा देते हैं। अंतिम प्रहार जो टू डू लिस्ट है आप उसको देखिए। प्रोफाइल पहचानें, अपनी योग्यता समान है कि विशेष है के अनुसार लक्षित पदों को चुनें और फॉर्म में वरीयता को सावधानी से भरें। यही बात मैं कह रहा था कि वरीयता जो है दोस्तों, उसको भरने के लिए पहले कौन से पद के लिए आप एलिजिबल हैं उस चीज़ों को पहले बाहर निकालें, उसके बाद उसी हिसाब से आप उसको प्रेफरेंस भरें। दूसरी बात अगर हम करें तो नई रणनीति अपनाएं, जो शुद्धि पत्र के बाद डीआई नई साइंस के अनुसार अपनी किताबों और स्टडी मटेरियल को तुरंत अपडेट करें। और लेखपाल का जो एग्ज़ाम हुआ वो नए पैटर्न पे हुआ, अभी पहला एग्ज़ाम है, तो उस पेपर का एनालिसिस अगर लेखपाल का आपने दिया था तो अच्छी बात है, आपको समझ है। और अगर आपने नहीं दिया है तो उसका पेपर डाउनलोड करें या किसी से लेके पेपर उसका आप देखें, एनालिसिस करें, और जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं वहाँ के उन टॉपिक को तो कम से कम आप कवर कर ही लीजिए। अगर फॉलो कर लिया गया सेम पैटर्न तो फिर आगे आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। और थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो यूपी और आईटी पर कब्जा, सिलेबस के 35% हिस्से को आप कवर कर सकते हैं और परीक्षा में सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। यूपी के 20 प्रश्न और आईटी के कंप्यूटर के आपके 15 प्रश्न। तो अब अगर फाइनल रणनीति की बात करें कि आप तैयारी को कैसे शुरू कर सकते हैं हमारे अनुसार, अगर हमारी बात को आप मान के चलेंगे तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि लेखपाल वाली गलती को आपको नहीं दोहराना है, ठीक है। लेखपाल वाली जो गलती हुई है उसमें किसी को गलती नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये पहला एग्ज़ाम था जो कि अभी नया जो पैटर्न है उस पर ये पहला एग्ज़ाम हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए यूपी स्पेशल पे, ठीक है। यहाँ से आपको आएंगे 20 प्रश्न, 15 प्रश्न कंप्यूटर वाले अभी हम हटा देते हैं। उसके अलावा आपका हो गया डीआई, उसके अलावा आपका हो गया हिंदी, ठीक ना। यहाँ से आपके 10-10 प्रश्न आ जाएंगे, यहाँ से आपके 10-10 प्रश्न आ गए, टोटल हो गया 40 प्रश्न। उसके अलावा हो गया आपका पर्यावरण, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, ठीक ना। तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी से आपका और आपदा प्रबंधन से 10 प्रश्न आ गए। यहाँ इतनी चीज़ों को आप पहले फोकस कर लीजिए। उसके साथ साथ जो सामान्य अध्ययन के जिसको जीके जीएस कहते हैं वहाँ से 25 प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था है। इसको इग्नोर मत करिएगा इस बार, यही रणनीति में बदलाव है। जो फोकस कंप्यूटर के 15 नंबर पे था ना, उस फोकस को शिफ्ट करिए आप यहाँ पे किस चीज़ पे, जीके और जीएस वाले पार्ट पे। यहाँ पे कंप्यूटर वाला जो था ना 15 नंबर, ये वाला फोकस जितना डेडिकेशन के साथ आप इस 15 नंबर पे फोकस कर रहे थे, वही फोकस को आप शिफ्ट करके लेके आइए जीके और जीएस पे। यहाँ से आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। हाई यील्ड ये सारा टॉपिक है, यहाँ से आप अच्छा स्कोर करेंगे कंप्यूटर के मुकाबले। क्यों? क्योंकि पीछे के 2 एग्ज़ाम जो इस 2026 में हुए हैं यूपी SSSC से, वहाँ पे कंप्यूटर बहुत मॉडरेट तो आप बात ही ना कहिए, मॉडरेट की तो बात ही नहीं, इजी और मॉडरेट की तो बात ही नहीं, हार्ड और हार्डर प्रश्न आए थे।
तो यहाँ पे जो 15 नंबर है ये भगवान भरोसे वहाँ पे देखा जाएगा, जैसा आएगा वैसा आएगा। लेकिन बेसिक जो जानकारी है कंप्यूटर की वो ले लिया जाएगा। तो कंप्यूटर पे जब आप अपनी निर्भरता को कम करके यही वाला फोकस जब शिफ्ट करके आप लेके आएंगे, कंप्यूटर के 15 नंबर का जो है ना, यही वाला फोकस जब आप शिफ्ट कर देंगे जीके जीएस पे के 25 प्रश्नों पे, आप विश्वास मानिए आपको बहुत मदद मिलेगी। और उस समय आप कहेंगे कि हाँ हमारा नंबर बढ़ा है, घटा नहीं है। क्योंकि ये भी ध्यान रखना है कि 1/4 का यहाँ पे माइनस मार्किंग भी है। ठीक है, तो अभी के लिए इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। हमको लगता है कि हम सारी जानकारी महत्वपूर्ण वाली जो भी है इस वैकेंसी से संबंधित वो हम आपको दे दिए हैं। ठीक है, अब अगला वीडियो मैं किस चीज़ का करने वाला हूं दोस्तों, वो संभवतः आज आ जाए या वीडियो, या फिर कल आ जाएगा। उस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूं कि पहले जो पेपर हुए हैं इस सेम पैटर्न पे, सेम पैटर्न का मतलब कि लेखपाल का एग्ज़ाम, उसका मैं डिटेल एनालिसिस करने वाला हूं कि कहां से टॉपिक पूछे गए हैं, किस टॉपिक से प्रश्न ज़्यादा पूछे गए हैं, कठिन प्रश्न की संख्या कितनी थी और आसान प्रश्नों की संख्या कितनी थी, और कितने प्रश्न ऐसे थे जिनका कोई जवाब दिया ही नहीं जा सकता था, आउट ऑफ सिलेबस थे। ये सारी चीज़ों पे मैं बहुत एक डिटेल एनालिसिस करने वाला हूँ, जो कि तैयारी शुरू करने वाले उन सभी अभ्यर्थियों को जो लोअर पीसीएस की तैयारी अभी शुरू करने वाले हैं, उनको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वो अगला वीडियो एनालिसिस वाला आने वाला है, तो वो आप ज़रूर देखिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा दोस्तों। तो इस वीडियो को भी लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर करके हमारे को भी हेल्प कर सकते हैं दोस्तों आप, क्योंकि हम आप ही के भरोसे हैं दोस्तों। हमारा तो भाई कोई वैसा चीज़ है नहीं, हम भी आप ही के भरोसे हैं, तो हमारी भी हेल्प करिए दोस्तों। चलिए बस इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।